डॉक्टर आलोक यूपीएससी को पढ़ाते हैं। जी भूपेंद्र जी, टिप्पणी आपकी सबील भाई पे या फिर मेन मुद्दे पे? दोनों पे कर देते हैं छोटी छोटी। देखिए, जो अली जी की समस्या है वो समस्या जेन्युइन है। जेन्युइन इसलिए है क्योंकि मीडिया अब लोगों के मोबाइल से लेकर दिलों तक हो गई है, तो वो सोचते जो हम सोचे मीडिया वही दिखाए। तो ठीक है, वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, लेकिन मीडिया वो दिखाएगी जिस पर राजनेता रिएक्ट करे, जो टॉपिक होगा, जिसमें सरकार रिएक्ट करेगी। अगर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन करती है, हम लोग पर चर्चा करते हैं। महंगाई पर रोड जाम कर दीजिए, मीडिया वही दिखाएगी। राहुल गांधी रोडों पर घूम रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रही है। कांग्रेस में 90 विधायक वाला हो गया, मीडिया दिखा रही है ना। तो आपको तो मोदी मीडिया इसलिए कांग्रेस का दिखा रही है, और राहुल गांधी का था तो नहीं दिखा रही थी। तो ये मीडिया लिख देते हैं। हाँ, मोदी जो भी मीडिया है, मीडिया भी है इस देश में, कंधा मीडिया भी है। तो इसलिए मीडिया वो दिखाती है दिन भर में जो खबर होती है। देखिए सुनिए, मीडिया बात आ गई तो मुझे एक बात याद आ गई, आलोक याद आएगा होगा। एक बार यही गोदी मीडिया के जवाब में विद्रोही थे, तो उन्होंने जो एक गोदी मीडिया है, तो एक दूसरी मीडिया मैंने कहा कि भाई होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा है ना चरण चाटर मीडिया। तो इसलिए ये एक सामान्य सी बात है, उनकी अपनी है। मीडिया को चाहते हैं दिन रात वो दिखाए जो वो चाहते हैं, तो वो संभव नहीं होता है। कई बार ऐसे होते हैं जो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बिंदु आ जाए, तो मैं भी नहीं कह पाता हूँ, बता पाता हूँ। वो एक जो देश में चल रहा है उसमें पर चर्चा होगी। व्यक्तिगत पर चर्चाएं, ये व्यक्तिगत इच्छा से कोई भी टॉपिक बनता नहीं है। हाँ, बहुत आसान है उसे किसी को गोदी मीडिया कह देना या चरण पादुका मीडिया कह देना, जो भी है। तो ये चीज दोनों नहीं है। हाँ, हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग उस तरह के विचार रखते हैं, कुछ लोग इस तरह के विचार रखते हैं, कुछ हमारे जैसे होते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। तो ऐसे भी लोग हैं जो ना बीजेपी को छोड़ते हैं ना कांग्रेस को छोड़ते हैं। अच्छी बात है कि आप चुप नहीं है जी। आपकी बात पे बात शेर याद आ गया, उसके बाद मैं मेन पे टिप्पणी लेता हूँ। चुप रहने की ऐसी सजा दी, चुप रहने की ऐसी सजा दी कि बारूद दिल में लगा दी। कई लोगों के दिल में बारूद होता है, पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अपनी बातें रखते रहिए, अच्छी हो। अब आते हैं मेन बिंदु पर, जो डीजीपी, क्योंकि ये मीडिया वाली बात सफाई देना इसलिए जरूरी था कि ये प्रश्न बार बार उठता है। तो कई बार, जब 100 बार उठेगा तो एक बार हमें कुछ ना कुछ कहना भी पड़ेगा। 100 बार में एक बार तो फिर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अकाउंट तो खाली है। शशकांत जी के बीजेपी पार्टी है या किसी की पार्टी हमें पैसा तो देती नहीं, अकाउंट में तो बिल्कुल हमारी कमाई का है, उसमें भी टैक्स भी दे देते हैं सरकार को। तो टिप्पणी दे रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, तो प्रपोजल में भी आंसर कुछ नहीं मिलता और टिप्पणी में भी नहीं मिलता। तो अब आते, देखो शशकांत जी की बात को मैं उठाता हूँ, इसको क्लियर कर दूं मैं। शशकांत जी ने कहा था कि योगी जी ऐसे हैं कि उनको ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है, डीजीपी की जरूरत नहीं है। मैं इससे थोड़ा सा असहमति रखते हुए कहूंगा अपनी बात। ब्यूरोक्रेसी के बगैर ये देश नहीं चलता। मैं बिल्कुल डिक्लेयर करके बात कहता हूँ। इस देश को आप जर्मनी और इंग्लैंड ना समझिए, विदेश से पढ़ के भैया आप आए। नहीं, मैं पूरी क्लियर कर दूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात। मतलब मैं हल्के में कुछ नहीं कहता, एक सब सोच के कहता हूँ। जब इन्होंने कहा तो हमने सोच लिया था, हमने लॉजिकल कहेंगे। 140 करोड़ का देश है, पूरा यूरोप की पॉपुलेशन अगर आप मिला दें तो कहा वो भी 140 करोड़ ना पहुंचे। उत्तर प्रदेश अपने आप में दुनिया का 5वां बड़ा राष्ट्र है पॉपुलेशन के आधार पर। योजनाओं को बनाना ये सरकार का काम है, लेजिस्लेशन का और एग्जीक्यूटिव बॉडी का। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी किसके माध्यम से एग्जीक्यूट करवाएगी? वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी का लोड, उसकी कार्य क्षमताओं को, जो किस लेवल पे काम करते हैं। 100-150 मेरे भी ब्यूरो मित्र हैं पूरे यूपी में। मैं उनसे पर्सनली सरकार की बातें नहीं पूछता, लेकिन मैं उनकी तकलीफ को जानता हूँ। वो जो जिस प्रेशर में काम करते हैं, व्यक्तिगत जीवन, सबकी पत्नियां लखनऊ में है, हफ्ते में एक दिन मुश्किल से जा पाते हैं। कोई बहराइच पड़ा है, कोई इटावा पड़ा है, कोई वहां पड़ा है, मुश्किल से संडे भी ना मिले। 24 आवर की ड्यूटी है, इतना लोड है।
अपने बड़े अधिकारियों की डांट खाते हैं, फिर मुख्यमंत्री की डांट खाते हैं, फिर क्या क्या उनके साथ अत्याचार होता है वो भी तो है। कितना श्रम करता है आलोक जी, मैं बोल दूं फिर आप, फिर आपने जो कहा, मैं बोल दूं फिर आप बोलिएगा, मैं बोल दूं फिर आप बोलिएगा, तो डेकोरम मेंटेन रहेगा। मैं ब्यूरोक्रेट का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं क्योंकि उनका पक्ष भी रखना जरूरी, बेचारे कह ही नहीं पाते कुछ, तो मैं वो रख रहा हूं जो नौकरी में रहते हो बेचारे वो नहीं कह सकते। पहली बात, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं, मैं डीजीपी की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश के पीसीएस और आईएएस अधिकारियों की बात कर रहा हूं, मैं डीजीपी की बात नहीं कर रहा। इतना काम करते हैं, इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा अगर कोई काम करता है, पहली बात। अब आते हैं वो लोग जो अपने कार्य को बेहतर तरीके से नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं। और मानता हूं कि जो मुकुल गोयल जी है, माना सरकार ने डीजीपी अपॉइंट करने के पहले वो कार्यक्षम थे, वो बेहतर थे, लेकिन अपॉइंटमेंट के कुछ महीनों के अंदर वो कार्यक्षम और बेहतर नहीं रहे। इसके दो पहलू हैं। परफॉर्मेंस, हो सकता है कि वो वाकई परफॉर्म ना करो, कि जैसा मैंने पढ़ा 4 महीने वाले पुराने वीडियोस देखे, तो उसमें यह था कि मुख्यमंत्री की मीटिंग तक में डीजीपी साहब गायब रहते थे। तो ये बात एक बिल्कुल अनुशासन के विपरीत है कि डीजीपी मुख्यमंत्री की मीटिंग को अटेंड न करे, छुट्टी कर ले। ये मीडिया में 4 महीने के आप उठा के देख लीजिए पुराने वीडियोस को, उसमें पड़ा है मीडिया में ढेरों। तो जब डीजीपी मुकुल गोयल मुख्यमंत्री के स्टेट हेड को, एग्जीक्यूटिव हेड को, इतने ताकतवर बंदे को, दोबारा चुने हुए आए बंदे को निग्लेक्ट करने लगेंगे, तो अंतिम जिम्मेदारी जो होती है वो नौकर यानी सर्वेंट की, सिविल सर्वेंट की नहीं होती। राज्य के प्रति जो अंतिम जिम्मेदारी है वो स्टेट इलेक्टेड हेड की होती है, यानी एग्जीक्यूटिव हेड यानी मुख्यमंत्री की। चुनाव में ये नहीं कह सकते योगी आदित्यनाथ जी कि डीजीपी क्योंकि गड़बड़ था और हम तो उसे 2 साल के लिए अपॉइंट कर सकते थे, इससे नीचे नहीं हो सकते, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो गया है, इसलिए भैया हमारी गलती माफ कर दो। वो तो आदमी ये कहेगा कि भैया डीजीपी तुम्हारा था, तुम अपने हिसाब से रखते, और अगर गड़बड़ कर रहा था तो बीच में हटा देते। सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगते रहते हैं, अगर गड़बड़ है तो देखा जाएगा। तो कुल मिला के अंतिम जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है, और दोबारा सत्ता में आए हैं, 35 साल बाद उन्होंने इतिहास रचा है, तो निश्चित बात है उन्हें कहां कैसे ड्यूटी फिट करनी है वो उनका व्यक्तिगत मुख्यमंत्री का अधिकार होना चाहिए। अब क्योंकि परंपरा यूपीएससी रिकमेंड करती है, मैं एक बात और कंप्लीट कर दूं, क्योंकि जी यूपीएससी रिकमेंडेशन की भी एक परंपरा है, वो नियम है। तो कोई भी सरकार केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी हुई है, यूपीएससी से जुड़ी हुई है, हम ये नहीं कर सकते कि इस बात को नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर लगता है कि यूपीएससी कुछ गड़बड़ कर, हम वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे और उसका हल निकालेंगे। उसमें यूपीएससी को ब्लेम करना, क्योंकि वो नियम है सीनियर मोस्ट। अब उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि सीनियर मोस्ट ही क्यों, मान लो सीनियर मोस्ट की गारंटी कि वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा, उससे अगर 2 महीने जूनियर तो का बेहतर। तो 2 संस्थाएं, संवैधानिक संस्था और उत्तर प्रदेश की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो मिलकर के एक रास्ता निकालेंगे बीच में। लेकिन सबको समन्वय से चलना पड़ेगा। ये देश न तो केवल एक मुख्यमंत्री के आधार पर चलेगा, न यूपीएससी के आधार पर चलेगा, न केंद्र सरकार के आधार पर चलेगा। जो एक परंपरा 70 सालों में बन चुकी है, जो एक संवैधानिक व्यवस्था बन चुकी है, उसके माध्यम से, वार्ता से